जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए मैथ्स का क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज कवरअप करेंगे। ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। परसेंटेज 2 पार्ट में आएगा। एक में 10 प्रश्न रहेगा और सेकेंड आएगा, उसमें भी 10 प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न में परसेंटेज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितने टाइप्स का प्रश्न बनता है सभी कवरअप कर लेंगे। और ये जो प्रश्न रहेगा न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। परसेंटेज समाप्त हो जाएगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी कक्षा में टोटल 2000 विद्यार्थी है। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हम सलूशन भी लेकर आए हैं। इससे हम जल्दी से अधिक क्वेश्चन कवरअप कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी हम टाइप कर लाए हैं। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक कक्षा है जिसमें टोटल 2000 विद्यार्थी है और लड़का का जो संख्या वो 60% है। तो देखिए अगर लड़का की संख्या 60% है तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, तो 40% होगा। यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो 2000 का अगर हम 40% ज्ञात कर लेंगे तो लड़कियों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो 2000 के यहाँ पर 40%, 40/100 यहाँ पर 00 से 00 ख़त्म हो जाएगा और 4 दूना 8 यानी 800। टोटल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 800। अगर लड़कों का संख्या पूछा जाए तो 2000 में से 800 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1200। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। पहले अपने से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। बताइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। कब कब अंतर हमको मालूम होता है, तो जीत और हार का फासला अंतर को बताता है। पास और फेल का फासला अंतर बताता है और कम अधिक है जो कि अंतर को बताता है। अब चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कोई चुनाव हुआ है जिसमें कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है जिसका विजय हुआ उसको टोटल वोट का 60% वोट मिला और वह 1800 वोट से जीत गया है, तो कुल कितने वोट पड़े होंगे। तो देखिए जीतने वाले को अगर 60% वोट मिला है तो हारने वाला का कितना मिला होगा, तो 40%। और टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। टोटल 100% वोट गिरा हुआ है, जिसमें 60% जीतने वाले को, हारने वाले को 40%। अब देखिए जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितना वोट से जीता है, तो 1800 वोट से जीता है। और हार और जीत के बीच कितने डिफरेंस है, तो 20% का डिफरेंस है। तो अब 20% कितने वोट के बराबर होगा, तो 1800 वोट के। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 90 वोट। 1% का मान यहाँ पर 90 वोट हो गया। तो टोटल हमको कुल वोट का मालूम करना है। तो 100% टोटल वोट है, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 90 में 100 से गुना करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा। तो टोटल वोट की संख्या कितना हो जाएगा, 9000 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ही अच्छे ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे और ऐसे फ्लो कीजिए बहुत ही कम समय में। आप केवल क्वेश्चन पढ़ते हुए बिना पेन उठाए बहुत ही कम समय में क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3वां प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर पास होने के लिए 40% यहाँ पर फिक्स किया गया है कि जो स्टूडेंट 40% अंक लाएगा वहीं पास होगा। एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पास होने के लिए 40% उसको अंक चाहिए और एक स्टूडेंट 32% अंक लाता है और कितने अंक से फेल होता है, तो 24। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% और विद्यार्थी के द्वारा 32% अंक है जो कि लाया गया है। तो 40 और 32 में कितने परसेंट का डिफरेंस है, कितने प्रतिशत से वो फेल हुआ है, तो 8% से। लेकिन इस 8% का वैल्यू कितना दिया है, तो 24 दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3। यानी 1% का मान कितना हो जाएगा, 3 अंक। तो टोटल हमको कुल पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100% के बराबर हो गया। तो 100 से गुना कर देंगे, 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। यानी टोटल 300 पूर्णांक का एग्ज़ाम हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपके सामने, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी है जो कि हिंदी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और
75% दोनों में पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी ऐसा प्रश्न रहे तो यहाँ पर एक मिला लीजिएगा कि सभी जगह पास पास है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर भी पास है और गणित में भी पास है और दोनों में भी पास है। यहाँ पर ये नहीं रहना चाहिए बीच में कि फेल, उसको फिर पास में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये डायग्राम है, 80% है जो कि हिंदी में पास हो गए हैं और 85% स्टूडेंट है जो कि गणित में पास हुए, अब 75% है कि दोनों में पास हुए हैं। यहाँ पर फेल की प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हिंदी और गणित वाले को ऐड कर देंगे, हिंदी और गणित को ऐड करेंगे तो 165 हो जाएगा और 75 है जो कि दोनों में पास हुए, तो इस 75 को माइनस कर लेंगे तो 90% हो जाएगा। टोटल 90% है जो कि स्टूडेंट है पास हुए हैं। टोटल कितना होता है, 100% स्टूडेंट है और 90% पास हुए हैं, तो कितना फेल हुए होंगे, 10%। इस प्रश्न का आंसर होगा 10%। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, बाद में उस संख्या में 20% की कमी ला देते हैं, तो संख्या के मान में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई संख्या है, पहले उसमें 20% का वृद्धि अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर उसमें हम 20% का कमी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया, बाटा में 2 जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गया, तो 12/8 कितना हो गया, 108। तो देखिए टोटल जो संख्या रहना चाहिए वो 100% के बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए 108% हो गया, यानी इसमें 8% का वृद्धि हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8% का वृद्धि। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपके सामने, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और उसके चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो उसके लंबाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 10% का, तो 110 हो जाएगा। और उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो 10% का, तो कितना हो जाएगा, 90। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 99, और 99 पर डबल जीरो रहेगा जो कि 100 से भाग देंगे तो वह कट जाएगा। टोटल 100% रहना चाहिए उसका क्षेत्रफल, लेकिन कितना हो गया है, तो 99% हो गया है, यानी 1% का उसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 1%। चलिए नेक्स्ट यहाँ बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि करे कि अपरिवर्तित रहे या अथावत रहे। यानी चीनी का मूल्य में 20% की कमी आ जाती है तो उसके खपत कितना ज़्यादा उसका यूज करे, खपत करे कि उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो देखिए पहले 100 था, 100 से 20% का कमी तो कितना हो गया, 80। फिर हमको 100 लाना है जिससे कि हमको खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो 80 पर हमको 20% बढ़ाना होगा। फिर 100 लाने के लिए ये 80 पर 100 हम 20 बढ़ाना होगा, तभी तो 100 आएगा। और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 और 50 चौका 100, यानी 25%। उसमें खर्च में कितना वृद्धि करना होगा, तो 25% का वृद्धि करेंगे तो फिर से खर्च है जो कि यथावत रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है। बिलियन किस चीज़ का है, तो बिलियन में नमक है और पानी है। 10% पानी है और इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। तो देखिए नमक और पानी का बिलियन है और बिलियन में देखिए 10% पानी है। अगर पानी की मात्रा 10% है तो नमक उसमें कितना होगा, तो 90% होगा। फिर देखिए उसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी यहाँ पर मिलाने की बात की जा रही है, कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो अगर पानी की मात्रा 20% होगा तो नमक की मात्रा कितना होगा, 80%, तभी तो ये 100 के बराबर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ट्रिक काम करता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आपको दिखे, जो भी वस्तु मिलाया जाता है या उसमें से हटाया जाता है
उसको काम में नहीं लेना है। तो देखिए टोटल कितना बिलियन है, तो 400 लीटर है। और इसको काम में, क्योंकि पानी यहाँ पर मिलाने की बात की जा रही है, यहाँ पर पानी को मिलाया जाए, या प्रश्न एक और बन जाता है कि वाष्प कर दिया जाए, उसको गर्म करके पानी को वाष्प कर दिया जाए। तो जो भी मिलाया जाए या हटाया जाए उसको नहीं लेना है। बस यहाँ पर 90 और 80 को सेम टू रख देना है। यहाँ पर 90 ऊपर हो जाएगा, 80 ऊपर हो जाएगा, और 400 लीटर टोटल यहाँ पर बिलियन है। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 लीटर हो जाएगा। पहले कितना था, तो 400 लीटर बिलियन था, लेकिन अब कितना हो गया है, तो 450 हो गया है। यानी इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया होगा, तो 450 हुआ होगा, तो 50 लीटर। 450 में से 400 माइनस करेंगे तो 50 लीटर। तो इस प्रश्न का आंसर है 50 लीटर। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी करे, तो परिणामी जो भिन्न होगा वो 11/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कोई मूल भिन्न है, वो a और b है। a और b है जो कि मूल भिन्न है। यहाँ पर a और b हो गया। जो अंश है उसमें 10% का वृद्धि किया जाता है। तो अंश में अगर 10% का वृद्धि करेंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 110। 110 हम ऊपर लिख दिए। उसके बाद उसके हर में 10% की कमी, तो 10% का कमी करेंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 हो गया। और जो प्राप्त भिन्न होता है वो 11/15 होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद a/b यहाँ पर हो गया, और ये लंगड़ी भिन्न से ये इसको 11/9 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/11। पहले से 11/15 था, यहाँ से 11 से 11 ख़त्म हो जाएगा। और ये तीसरी का 9 और 5 यही 15, तो यहाँ पर 3/5। वो भिन्न कितना हो जाएगा, a और b का मान कितना हो जाएगा, 3/5। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसी लेवल का प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और कुछ प्रश्न रहता है 12 का जो कि वो बाद में कराएंगे। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये बार बार ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम ऐसे ट्रिक इसको बताएंगे कि कभी नहीं भूलिएगा, और बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को, ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी के प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए 500 रुपये में वह कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। यहाँ पर चीनी के मूल्य में, तो ट्रिक ये अप्लाई करना है आपको कि टोटल 500 है, और 500 में कितना उसको कम खरीदना पड़ रहा है, तो 5 किलो। तो 500 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर 100। और इस ट्रिक के माध्यम से जब हम सॉल्व करते हैं तो वर्तमान जो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है वही इसका आंसर आएगा वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर 100 आ गया, और 100 का हम 20% ज्ञात कर लेंगे। 20% यहाँ पर वृद्धि हुआ है, तो 20% यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 20। यानी चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 20%। अगर यहाँ पर पूछ दे कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो देखिए वर्तमान समय में कितना है, 20 है। तो पहले वाला अगर मूल्य हमको ज्ञात करना हो गया कि आरंभिक मूल्य क्या था, तो देखिए पहले 100 था, और 100 से इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 20% का वृद्धि हुआ है, यानी 120 हो गया है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 6, उसके बाद ये 3 हो गया, और ऊपर हो गया 50। अब इसको पूर्णांक में चेंज कर देंगे, 16 या 48 2/3। यानी पहले इसका मूल्य कितना था, 16.2/3 रुपये, लेकिन 20% के वृद्धि के कारण इसका मूल्य 20 रुपया हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस प्रकार परसेंटेज का 10 प्रश्न हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा इसका एक पार्ट में, उसमें भी हम 10 प्रश्न देखेंगे। इसी के साथ ये प्रतिशत ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस करके और नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।